Hi, good morning, students. As I remember, in my last online class, I had discussed regarding the process of recombinant DNA technology. आज के वीडियो में हम इसी को ब्रीफली डिस्क्राइब कर रहे हैं कि आखिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के जो अलग अलग जो प्रोसेसेस हैं, इन प्रोसेसेस में इन्वॉल्व्ड अलग अलग जो स्टेप्स हैं, उनमें पहला है आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, दूसरा है कटिंग ऑफ डीएनए एट ए स्पेसिफिक लोकेशन, तीसरा है फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए में प्राइमरीली हम लोग जिस टेक्निक की चर्चा करते हैं दैट इज़ नोन एज PCR यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। और पॉलीमरेज इस पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को भी आज हम लोग इसमें प्राइमरीली डिस्कस करेंगे और थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जहाँ तक आइसोलेशन का सवाल है, तो जो टारगेट डीएनए हमारा है, जिस डीएनए में एक जीन जो ह्यूमन इंटरेस्ट का जीन है, इस जीन को आइसोलेट कराना इम्पॉर्टेंट होता है। ये न्यूक्लिक एसिड सेल के भीतर न्यूक्लियस में पाया जाने वाला डीएनए है और इस डीएनए के साथ प्रोटीन एसोसिएटेड होते हैं, न्यूक्लियस में आरएनएस मौजूद रहते हैं। यह न्यूक्लियस जिस सेल के भीतर हो सकता है, यह सेल एनिमल सेल हो सकता है, यह प्लांट सेल हो सकता है, ये कोई बैक्टीरियल सेल हो सकता है, ये कोई फंगल सेल हो सकता है। और यहाँ से डीएनए मटेरियल को आइसोलेट कराने के लिए अगर यह प्लांट सेल है तो इस प्लांट सेल के सेल वॉल को डिसॉल्व कराना इम्पॉर्टेंट है और इसीलिए हम प्लांट सेल को सेलुलोज जैसे एंजाइम से ट्रीट करते हैं। अगर यह डीएनए बैक्टीरियल सेल के भीतर है तो बैक्टीरियल सेल को के सेल वॉल को डिसॉल्व कराने के लिए हमको लाइसोजाइम जैसे एंजाइम का सहारा लेना होता है। और अगर बैक्टीरियल सेल को लाइसोजाइम से हम ट्रीट करते हैं तो बैक्टीरियल सेल वॉल को हम डिसॉल्व करा करके इसके डीएनए मटेरियल को हम बाहर निकाल सकते हैं। अगर यह सेल फंगल सेल होगा तो फंगल सेल में आपको पता है कि यह काइटिन का बना हुआ होता है इसका सेल वॉल, और इसीलिए काइटिनेज जैसे एंजाइम के सहारे हम फंगल सेल के सेल वॉल को डिसॉल्व कराते हैं और इसके बाद हम इसके न्यूक्लियस को बाहर निकालने में सफल हो पाते हैं। तो ये अलग अलग तरह के सेल को हम अलग अलग तरह के एंजाइम से ट्रीट करते हैं। डीएनए अगर हमको मिल जाता है तो डीएनए के साथ हमको पता है कि प्रोटीन भी एसोसिएटेड होता है, हिस्टोन प्रोटीन। और इस हिस्टोन चूँकि यह एक प्रोटीन है, इसीलिए हम इस डीएनए को प्रोटीएज एंजाइम से ट्रीट करके इसके प्रोटीन मटेरियल को डाइजेस्ट कराते हैं और फाइनली जो है वो हमको एक प्योर डीएनए इन द फॉर्म डीएनए इन द प्योर फॉर्म हमको मिल पाता है। अब जबकि हमको डीएनए प्रॉपर फॉर्म में मिल चुका होता है, इसके बाद हम इस प्योरीफाइड डीएनए को प्रेसिपिटेट कराने के लिए चिल्ड इथेनॉल का सहारा लेते हैं और इसके बाद हमको डीएनए थ्रेड्स मिल जाते हैं। इसके बाद सेकेंड